हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम में आगे। लास्ट टाइम हमने श्वसन को कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले हमने पोषण को किया था। तो आज हम जो जैव प्रक्रम के लिए थर्ड प्रोसेस है हमारी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम बोलते हैं, संवहन, वो करते हैं। तो ध्यान से देखिए, शाबाश, स्टार्ट करते हैं। मानव में संवहन कैसे होता है? मानव में जो संवहन तंत्र है वो बताते हैं। देखिए, इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक तो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें जो हमारा ब्लड है, जो रक्त है, वो पूरे शरीर में क्या करता है? परिसंचरण करके अलग अलग जगह पर पूरे पूरे शरीर में वो क्या करता है? बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, वसा है, इन सभी को भेजने का कार्य करता है। और ऑक्सीजन जो ऑक्सीकृत जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रक्त है, और विऑक्सीकृत जो हमारा ब्लड है, उसको क्या करता है? वो भेजने का कार्य करता है। और दूसरा होता है लसिका तंत्र। इसको हम लास्ट में देखेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। देखिए, तीन चीजें क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी जल हमें इस टैंक से लेकर आना है, इससे कुछ पाइप निकली हुई हैं, ठीक है, ये पाइप्स हैं, और यहां पर हमारी कोई भी मोटर रखी है। तो जो ये जल है हमारा, ये तो वो द्रव है जो परिसंचरण करेगा, जो पूरे के पूरे उस शरीर में, यानी कि पूरे के पूरे उन सारी की सारी उन पाइप्स के अंदर से हर जगह पे जाता है। और जो ये पाइप हैं, ये उनको भेजने का कार्य करती हैं, जो उनको कंटेन करके रखती हैं, जिनके अंदर वो बंद होता है। और जो मोटर का कार्य यहाँ पर ये होता है, उस जल को क्या करना? एक प्रेशर देना, ताकि पंप करना उसको, ताकि वो हर जगह पर पहुंच सके। कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर तीनों की तीन चीजें हमारी रक्त, रक्त वाहिकाएं और हृदय, ये करते हैं। रक्त जो है वो हमारा जल की तरह होता है, जो पूरे शरीर में क्या करता है? क्या होता है हमारा? फैलता है, जो परिसंचरण का कार्य करता है। दूसरा होता है रक्त वाहिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसके अंदर वो हमारा जो रक्त है वो होता है। जैसे इसमें पाइप का कार्य जो कर रही हैं, वैसे ही रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में होती हैं। और तीसरा होता है हृदय, जो मोटर जैसे पंप करती है उस जल को, उसी तरह से कुछ कार्य करता है, जो हृदय होता है। क्योंकि उस रक्त को सारे के सारे शरीर में भेजने का जो कार्य है, उसको पंप करने का जो कार्य है, वो हृदय करता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। फिर हमने रक्त में दो चीजें और पढ़नी है। रक्त में दो तरह के अवयव मिलते हैं, एक होता है ठोस अवयव और एक होता है द्रव्य अवयव। अब जो द्रव्य अवयव है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। वैसे आपको कई जगह पे ऐसे भी लिखा मिलेगा, इंग्लिश में प्लाज्मा होता है। तो ये जो हमारा प्लाज्मा है, इसका क्या कार्य है? देखिए, ये जो प्लाज्मा है, यह एक पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें 90% जल होता है। 90% क्या होता है? जल होता है। एक पीले रंग का ऐसा द्रव्य जिसमें 90% जल होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर जो हमारा क्या हो जाता है? भोजन, जो भोजन के जो ग्लूकोज बनते थे, भोजन और बहुत सारे अन्य पदार्थों को का संचरण करता है, उनको भेजता है, ठीक है। उसको पूरे शरीर में भेजने का कार्य कौन करता है? हमारा प्लाज्मा करता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ ठोस अवयव की। अब जैसे ठोस अवयव जो हमारा पहला है, वो है आरबीसी, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे लाल रक्त कणिकाओं में जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यही
लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को पूरे के पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारी जो रक्त कणिकाएं हैं उनका जो कलर है वो लाल होता है, लाल रंग की वो होती हैं हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या कार्य करती हैं वो देखते हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो खून का थक्का बनाती हैं। खून का थक्का देखिए, जैसे कभी भी हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पर जो बहते हुए खून को रोकने के लिए वहाँ पर खून का जो थक्का बन जाता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो कौन कार्य करती है, हमारी प्लेटलेट्स जो हैं वो कार्य करती हैं। तीसरा है WBC, जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। अभी जो वाइट ब्लड सेल हैं इनका क्या कार्य है, ये क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया या कोई और जीवाणु जब आ जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए, ताकि हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिल सके, उसको बनाए रखने के लिए हमारी कौन कार्य करती है, वाइट ब्लड सेल कार्य करती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जैसे कोई भी हमारा किसी भी तरह की डिजीज होती है, किसी भी तरह की बीमारी होती है, तो हमारा शरीर उसमें जो है एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, मतलब उससे उल्टे, ताकि वो सामने से आने वाले जो बैक्टीरिया जो भी हैं उनको उससे वापस ऐसे जीवाणु क्रिएट कर सके ताकि उनको वो मार सके। तो ऐसे जो हमारी WBC यानी वाइट ब्लड सेल कार्य करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा हृदय, रक्त और रक्त के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हृदय है वो कैसे पंप करता है वो देखिए। अब हम बात करेंगे मानव के हृदय की। देखिए, जो मानव का हृदय है सबसे पहली चीज, वो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। क्या होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। दूसरी चीज आप यहां पर बताओगे, यह एक पेशीय अंग है। क्या है, एक पेशीय अंग है। यह एक ऐसा पेशीय अंग है जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और ये क्या कार्य करता है, यह रक्त को, यहां पर हम नीचे लिख देते हैं, यहां पर तीसरा कार्य हम इसका क्या बताएंगे, यह रक्त को पूरे शरीर में, पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है, पंप करने का कार्य करता है। तो ये सारी चीजें आपने इसके बारे में लिखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में, इसकी डेफिनेशंस के बारे में। अब हम इसका कुछ कार्यविधि जो है वो पढ़ लेते हैं, किस तरीके से कार्य होता है वो देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, होता क्या है कि हमारे जो हृदय होता है ये कुछ बंद मुट्ठी के आकार का होता है, कुछ ऐसे मान लीजिए। कुछ ऐसे होता है, और इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है हमारा लेफ्ट पार्ट और एक होता है राइट, यानी कि एक तो दायां भाग और एक होता है बायां भाग। ये दायां भाग कहलाता है और ये बायां भाग कहलाता है। इसको फिर चार चैम्बर में बांट दिया जाता है, चार भागों में बांट दिया जाता है। चारों भागों में जो पहला भाग है, जो ऊपर वाले ये दोनों भाग होते हैं, इनको तो बोला जाता है आलिंद। क्या बोला जाता है, आलिंद। ये भी क्या होगा, आलिंद। और जो नीचे वाले भाग होते हैं इनको बोला जाता है नीलय। क्या बोला जाता है, नीलय।
ये दायां हिस्सा है तो ये दायां आलिंद, और ये दायां नीले, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां आलिंद, और ये बायां नीले। तो ये 4 भागों में इसको बांट दिया जाता है। अब 2 भागों में देखिए, पहले इसको 2 भागों में क्यों बांटा, दाएं और बाएं, ताकि जो हमारे देखिए हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट जो है वो दोहरा संचरण तंत्र कार्य करता है, मतलब 2 कार्य करेगा। एक तो क्या कार्य करेगा, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीकृत हमारा रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा उसको लेगा, उसको पंप करने का काम करेगा। एक जो हमारा वी ऑक्सीजनित जो हमारा क्या होगा, ब्लड होगा, रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको पूरे के पूरे शरीर में क्या करता है, फिर उसको पंप करने का कार्य करता है। और दोनों के दोनों कार्य वो है एक साथ करता है। तो देखिए क्या होगा इसमें, देखते हैं। जो हमारी ये आपको दिख रही है, देखिए जो हमारी धमनियां होती हैं और एक होती है सिराएं, ये रक्त वाहिकाएं होती हैं जिसमें से रक्त हमारा गुजरता है। धमनियों में से कौन सा रक्त जाता है, ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है, और सिराओं में से वो जाता है वी ऑक्सीजनित, वी ऑक्सीजनित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो देखिए क्या होगा, हमारे शरीर से, जो हमारे शरीर से महाशिरा में से, किसमें से, महाशिरा में से, यहां से हमारा जो रक्त है वो अंदर की तरफ एंटर करता है, आता है। यहाँ नीचे से आता है और यहाँ आता है ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी महाशिरा और यहाँ पर भी। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाले हिस्से से जो हमारा वी ऑक्सीजनित जो हमारा ब्लड है, क्योंकि ये दायां भाग हो गया, दाएं भाग से हमेशा वी ऑक्सीजनित हमारा रक्त आता है। तो यहां से हमारा कौन सा आएगा, वी ऑक्सीजनित। यहां से हमारा वी ऑक्सीजनित क्या आएगा, रक्त आएगा, और ऊपर से, ऊपर वाली सिरा से क्या आता है, ऊपर वाले हिस्से से आता है, और नीचे वाली सिरा से हमारे शरीर के नीचे वाले हिस्से से आता है। और ये चला जाता है कहां पर, ये चला जाता है हमारे दाएं आलिंद में, यहां पर आ जाता है। जब ये दायां आलिंद संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो ये नीचे की तरफ हमारा जो ये ब्लड है, जो आया है रक्त, वो नीचे की तरफ क्या कर दिया जाता है, नीचे की तरफ भेज दिया जाता है। और ये जो हमारी, ये देखिए जो ये वॉल्स हैं, ये जो हमें दिख रही हैं, ये इस तरीके से इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि जो हमारा रक्त है वो एक ही दिशा में संचरण करता रहे, वापस ना आ सके। जब ये हमारा, ये खुल जाती हैं, जब ये हमारा रक्त कहाँ जाता है, दाएं नीले में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में हमारा रक्त आ गया, कौन सा, वी ऑक्सीजनित। और यहाँ पर हमारा आकर इसकी जो नीचे वाली जो ये होती है, ये विभाजिका कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, विभाजिका, जो इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटती है। ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजनित जो हमारा ब्लड होगा और वी ऑक्सीजनित जो ब्लड होता है, उन दोनों के 2 अलग अलग भागों में बांटती है। और ये जो भित्ति होती है ये बहुत मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि, और लचीली भी होती है, क्योंकि जो नीचे से जब हमारा जो हार्ट है उसमें जब ब्लड आता है, जब रक्त आता है, तो वो नीचे से फैल जाता है, और फैलने के लिए उसको नीचे से ही क्या करना होता है, पंप करने का कार्य करना होता है। इस वजह से वो नीचे से क्या होता है, ज़्यादा थिक, ज़्यादा मोटाई का होता है। जब ये हमारा ब्लड यहाँ से हमारा इसमें आ जाएगा दाएं नीले में, तब क्या होता है, ये हमारा नीचे से हिस्सा जो दाएं नीले नीचे से फैलना शुरू कर देता है, फैलना शुरू कर देगा। जैसे ही फैलता है उसके बाद ये संकुचित होना शुरू कर देगा ताकि पंप किया जा सके। जैसे ही संकुचित होता है, ये हमारा रक्त जो आया था ये यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाता है, फुफ्फुस धमनियों से होते हुए हमारे फुफ्फुस में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। फुफ्फुस धमनियों से होते हुए कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुस में। वहाँ क्या कार्य होता है, फुफ्फुस में क्या कार्य होता है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आपकी कुपिकाएं होती हैं जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना होता है, आदान प्रदान करना होता है। मान लीजिए कोई कुपिका थी जो हमारे गुब्बारे की तरह ऐसे थी, और उसके चारों तरफ ऐसे कुछ जाल सा बना हुआ था, याद कीजिए। और वो जाल किसका होता था, वो हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो होती हैं ताकि उनके अंदर से क्या किया जा सके, वहां पर जाकर ऑक्सीजन को तो क्या कर लिया जाता है उस ब्लड के द्वारा, जो ये हमारा रक्त गया ना, ये वी ऑक्सीजनित था,
वी ऑक्सीजनित ब्लड गया वहाँ पे, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये वहाँ जाकर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ देता है और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ देगा और ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, ले लेगा। ऑक्सीजन इसने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। ऑक्सीजन को लेने के बाद अब ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के बाद वो हमारा कहाँ से, फुफ्फुस से फिर आता है, वो फुफ्फुस सिराओं द्वारा, फुफ्फुस सिराओं द्वारा वापस हार्ट में आता है, हमारे हृदय में आएगा और यहाँ से फिर वो एंटर करता है अंदर की तरफ। ये आता है हमारे बाएं अलिंद में। किस में आता है, बाएं अलिंद में। जब बायां अलिंद संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो ये हमारा नीचे की तरफ हमारा जो ब्लड है, ये जो रक्त है, चला जाता है किसमें, बाएं नीले में। किसमें, बाएं नीले में। बाएं अलिंद से आया और वहां पे संकुचित हुआ, बाएं नीले में चला गया। बाएं नीले क्या होगा, नीचे से फैल जाएगा। जैसे ही नीचे से फैलेगा तो ये क्या करेगा, वापस से संकुचित होना शुरू कर देगा। जैसे ही संकुचित होगा एक प्रेशर बनेगा और उससे ये फिर सारा का सारा जो हमारा रक्त था, जो क्या था यहां से जो आया, वो था ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं ऑक्सीजनित, जो आपकी मर्जी हो। जो ऑक्सीकृत जो हमारा ब्लड था, जो रक्त था, वो किससे आया, फुफ्फुस सिराओं द्वारा। कहाँ आता है, बाएं नीले अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले द्वारा उसको पंप कर दिया जाता है। कहाँ से, महाधमनी से, और महाधमनी से फिर उसको भेज दिया जाता है पूरे के पूरे शरीर में। फिर वो क्या करता है, वहां पर फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो ऊर्जा के भंडारण के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और ऑक्सीजन फिर बदल जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा जो रक्त होगा, जो वी ऑक्सीजनित हो चुका है, वो फिर वापस से आता है हमारे ऊपर और नीचे वाली महाशिरा से। किस में आता है, दाएं भाग में आता है उस हृदय के, और वहां से होते हुए फिर हमारा कहाँ जाएगा, दाएं नीले, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फिर वो जाता है फुफ्फुस धमनिया, फिर वहां जाता है फुफ्फुस में। ऐसा कार्य चलता रहता है। तो कुछ ऐसा कार्य होगा कि मान लीजिए आपका हार्ट है और यहां पर हमारे ठीक है, वो फुफ्फुस है। यहां से क्या होता है, यहां से हमारे शरीर में एंटर होगा क्या, वी ऑक्सीजनित, वी ऑक्सीजनित जो हमारा रक्त होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारा कहाँ से, यहाँ से लेफ्ट साइड से एंटर करेगा। कहाँ जाएगा ये, हमें अभी अभी बताया, दाएं अलिंद में जाएगा। दाएं अलिंद से जाएगा दाएं नीले में। दाएं नीले से क्या कर दिया जाएगा, इसको भेज दिया जाएगा किसके द्वारा, फुफ्फुस, किसके द्वारा, धमनिया द्वारा। कहाँ भेज दिया जाएगा, हमारे फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। इस फुफ्फुस में क्या करता है, यहाँ पर हमारा कौन सा आया जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेता है। और ऑक्सीजन को लेने के बाद ये फिर चला जाता है कहाँ पे, यहाँ से होते हुए वापस इसी हार्ट में आएगा। अब ये कौन सा है, ऑक्सीजनित। इसमें कौन सा आएगा अब, ऑक्सीजनित। और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, उस हृदय में, किसके द्वारा, उन फुफ्फुस सिराओं के द्वारा। और फिर वो अंदर आने के बाद कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से बाएं नीले में, फिर वो किसके द्वारा, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई कि धमनियां जो है वो रखती हैं ऑक्सीकृत रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन है, और सिराएं जो है वो रखती है वी ऑक्सीजनित रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि देखिए ये एक धमनी थी जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें से जो यहाँ पे से जो रक्त आया था वो तो वी ऑक्सीजनित था, जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है। लेकिन धमनियां तो क्या रखती हैं, ऑक्सीकृत रखती हैं, वी ऑक्सीकृत तो रखती ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एक एक्सेप्शनल होता है, इसको आपने याद रखना है। ये एक हमारा अपवाद है। इसमें क्या है कि जो फुफ्फुस धमनियां जो है, सारी धमनियों को छोड़ के, सारी की सारी धमनियों को छोड़ के सिर्फ एक फुफ्फुस धमनी है जो क्या कार्य करती है, जो उल्टा कार्य करेगी, जो ऑक्सीकृत रक्त को न रखकर वी ऑक्सीजनित क्या करेगी, रक्त को रखती है। और उसी की उल्टी जो जितनी सिराएं हैं वो वी ऑक्सीजनित रक्त को रखती हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन इस सिरा से, फुफ्फुस सिरा से ये जो आया, फुफ्फुस सिरा से जो ये हार्ट के अंदर आया, बाएं हिस्से से वो आया ऑक्सीजनित।
इसमें से तो ऑक्सीजनित आया, लेकिन सिराएं तो क्या करती हैं, विऑक्सीजनित को रखती हैं। तो यहाँ से हमें पता चला ये भी एक अपवाद होगा। ये दोनों की दोनों अपवाद हैं, दोनों के दोनों एक्सेप्शनल है। ये दोनों ऐसी धमनियां और सिराएं हैं जो अपने कार्य से उल्टा कार्य करती हैं, जो इनका एक्चुअल वर्क है उससे ये उल्टा कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हृदय के बारे में। अब इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये हमारा हृदय है, ये हमारे पूरे शरीर में जो फुफ्फुस के अलावा हमारे शरीर में जितनी भी हमारी केशिकाएं हैं, और ऊपर यहाँ पर क्या हो गई हमारी जो फुफ्फुस है। अब देखिए क्या होता है, हमारे पूरे शरीर से, कहाँ से, पूरे शरीर से महाशिरा द्वारा, पूरे शरीर से, ये महाशिरा है ना हमारी, ये देखो महाशिरा रही, इससे पूरे शरीर से दाएं तरफ से क्या आता है हमारा, विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित, जिसको बोलते हैं, एक तो हमारा होता है जो ऑक्सीजन रखे और एक होता है जिसमें ऑक्सीजन न हो। तो विऑक्सीजनित यहाँ पर हमारा रक्त जो होता है वो इस महाशिरा द्वारा आता है, किस में, दाएं भाग में, हृदय के दाएं भाग में। ये हमारी तरफ से लेफ्ट लगेगा। दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं तो सामने वाले इंसान को जब हम देखते हैं तो उस सामने वाले इंसान के लिए उसका हृदय का ये कौन सा हिस्सा है, दायां हिस्सा है। तो दाएं हिस्से में प्रवेश करता है। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर दायां अलिंद होता है, दाएं अलिंद से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, दायां अलिंद, साथ के साथ इसलिए लिख रहे हैं ताकि बार बार याद हो जाए। दाएं अलिंद से यहां पे जाता है दाएं नीले में, दाएं नीले में जाएगा, दाएं नीले से फिर यहां से कहां चला जाता है, दाएं नीले से भेज दिया जाता है हमारे फुफ्फुस में। ये दाएं नीले से आया और ये भेज दिया गया फुफ्फुस में। यहां से एक की तरफ से दिखाया गया, वहां उस तरफ से निकल रही थी, फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। फुफ्फुस में क्या कार्य होता है, फुफ्फुस में हमारा क्या कार्य होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। ऑक्सीजन को लेने के बाद हमारा जो रक्त है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के बाद ये वापस कहाँ आता है, हमारे हृदय में आएगा। अब कहाँ से आएगा, बाएं तरफ से, बाएं अलिंद में, फिर कहाँ जाएगा, बाएं नीले में, फिर उसको नीचे से क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है, और पूरे के पूरे शरीर में इस महाधमनी द्वारा क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर वही कार्य होगा। ऊर्जा में बदलने के बाद हमारा जो ऑक्सीजन जो है, हमारा ऑक्सीकृत जो हमारा रक्त है वो बदल जाता है किसमें, विऑक्सीजनित रक्त में। फिर वो इसी तरह से हमारा सर्कल चलता रहता है। तो आपको मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जो हमारी धमनियां हैं और जो हमारी सिराएं हैं वो कार्य क्या करती हैं। धमनी कार्य करती है ऑक्सीजन से जो भरपूर, जो प्रचुर हमारा रक्त है, जो ब्लड है, उसको ले जाने का, और सिराएं कार्य करती हैं पूरे के पूरे शरीर में से क्या, उस रक्त को लेकर आने का। और लेकर कौन सा आया जाता है पूरे शरीर से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, जिसमें ऑक्सीजन ना हो। जो विऑक्सीजनित रक्त है उसको लेकर आया जाएगा पूरे शरीर से, और कहाँ लेकर आया जाएगा, हार्ट तक। देखिए हार्ट में क्यों लाया गया, ताकि हार्ट जो है फिर वो पंप करे, पंप के बाद ही हमारे कहाँ जाए वो रक्त, फुफ्फुस में जाए। फुफ्फुस से आने वाला रक्त अब सीधा तो हमारा शरीर में भेजा नहीं जा सकता, फिर वो वापस आता है पंप होने के लिए, फिर पंप करता है और फिर वो पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो ये दो कार्य करेगा। बायां जो हमारा हिस्सा है वो कार्य करता है ऑक्सीजनित, जो हमारा ब्लड है उसको सर्कुलेट करने का, पूरे शरीर में भेजने का, और जो दायां हिस्सा है वो कार्य करता है पूरे शरीर से क्या लेकर आने के लिए, जो विऑक्सीजनित हमारा रक्त है उसको लेकर आके पंप करके फुफ्फुस तक भेजने के लिए। तो ये सारा कार्य होगा हमारा हृदय के बारे में। अब इसमें जो हमारा मैंने आपको बताया था रक्त, जो रक्त परिसंचरण तंत्र के अलावा लसिका तंत्र जो होता है वो देखिए क्या है। लसिका तंत्र, ध्यान से देखिए। अब लसिका तंत्र के बारे में हम कैसे बताते हैं, ये क्या होता है। देखिए जो हमारा धमनियां और सिराएं हैं, जैसे हमारी क्या है, धमनियां हैं और सिराएं हैं। जो धमनियां हैं वो आगे छोटे 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 केशिकाओं में बदलती जाती है, बदलती जाती है, बदलती जाती है, ठीक है, जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। तो इतनी हो जाती हैं जितनी कि एक हमारी कोशिका जो होती है उसकी जितनी मोटाई होती है ना, सिर्फ उतनी रह जाती हैं।
इतनी सिर्फ इतने ही आकार की वो रह जाती है, मतलब कि इतनी चौड़ाई की वो रह जाती हैं, और उनको बोला जाता है कैपिलरी बोला जाता है। उन केशिकाओं से क्या होता है, उनमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, मान लिया ऐसे, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से क्या होता है, बहुत सारा, जैसे बहुत सारा जो क्या होता है आपके अन्य चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, प्रोटीन हो गया, ठीक है, वसा हो गई, ऐसे छोटे छोटे जो आपके पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। या तो क्या हो रहे थे, हमारे धमनियाँ, इनके अलावा इनके साथ साथ हमारा सारा कुछ जा रहा था, जो हमारा रक्त के साथ पूरे शरीर में जो परिसंचरण का कार्य चलता है। लेकिन क्या होता है, उन केशिकाओं में से थोड़ा बहुत प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ वेस्ट जो होगा भोजन, वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल कर एक ऐसे द्रव्य का निर्माण करता है जिसे हम लसिका बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं उतक द्रव। ठीक है, क्या होगा, केशिकाओं से कुछ पदार्थ, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा वेस्ट जो भोजन होगा, वो बाहर निकल जाते हैं। किसकी मदद से, छोटे छोटे छिद्रों की मदद से। कुछ पदार्थ यहाँ लिखेंगे, छोटे छिद्रों की मदद से, मदद से, जैसे क्या क्या हो सकते हैं वो, कुछ पदार्थ, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन जो हो गया वो वेस्ट हमारा, ये सारे बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलकर एक द्रव्य का निर्माण करते हैं, द्रव का निर्माण करते हैं। और वो द्रव जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, उसका कोई रंग नहीं होता, वह रंगहीन होता है, ठीक है, और उसको बोला जाता है लसिका। क्या बोला जाता है, लसिका बोला जाता है। वो रंगहीन हमारा द्रव्य होता है। फिर वो क्या करता है, वो और जुड़कर लसिका तंत्र बनाता है, लसिका एक वाहिका बनाता है, और वो वाहिका हमारी खुल जाती है, किसमें जाकर, लास्ट में हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं, क्षुद्रांत्र में खुल जाती है, और वहां जाकर ये खुल जाती है, और क्षुद्रांत्र के अंदर ही वसा को अवशोषित करने के बाद पूरे शरीर में परिसंचरण का जो कार्य है वो लसिका तंत्र ही करता है। क्या बताया मैंने आपको कि जो लसिका तंत्र है वो, और जैसे लसिका तंत्र जो है लसिका वाहिकाओं के द्वारा, मतलब कि ऐसे ये जैसे सेल होती है हमारी, इनके बीच में आ जाता है, बाहर निकल जाता है। इनके बीच में आने के बाद ये एक ऐसा द्रव बनाएगा, जिस द्रव से क्या हो जाता है, वो एक लसिका तंत्र बनाता है पूरा, और उससे क्या होता है, वो आगे चलकर किस में खुलता है, वो आगे चलकर खुलता है क्षुद्रांत्र में। किसमें, क्षुद्रांत्र में। और वहां पर क्या कार्य करता है, जो वसा अवशोषित कर ली गई है उसको पूरे शरीर में संचरण का कार्य कौन करता है, लसिका तंत्र, क्योंकि मैंने बताया ये भी एक संचरण का कार्य करता है, ठीक है। और बहुत सारा वेस्ट जो हमारा पूरे शरीर में है उसको भी संचरण करने का कार्य जो है वहां से निकालने के लिए कौन कार्य करता है, हमारा लसिका तंत्र ही कार्य करता है। तो ये तो हो गया हमारा मनुष्य में जो है किस तरीके से संवहन होता है, वो सारा हमने देख लिया, ठीक है। पौधों में हम अगले अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। हमने मानव संवहन तंत्र के बारे में देखा, जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र, दो तंत्रों के बारे में बताया गया। रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन चीजें होती हैं, रक्त होता है, रक्त वाहिकाएं होती हैं, और तीसरा होता है हृदय। हृदय पंप करने का कार्य करता है, रक्त वाहिकाओं में रक्त होता है, और रक्त जो है वो पूरे शरीर में परिसंचरण का कार्य करता है। रक्त को जो है दो तरीके से देखा जा सकता है, द्रव्य अवयव के साथ और ठोस अवयव के साथ। द्रव्य अवयव में इसमें होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या क्या होता है, एक पीले रंग का द्रव्य होता है जो इसमें 90% जल होता है, और ये बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन वगैरह को क्या करने का कार्य करता है, उसके परिसंचरण का कार्य करता है। और जो ठोस अवयव हैं, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिनको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, वो क्या कार्य करती हैं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और वो ऑक्सीजन को पूरे के पूरे शरीर में भेजने का कार्य करते हैं।
प्लेटलेट्स क्या कार्य करती हैं? प्लेटलेट्स जो है वो खून का थक्का बनाते हैं, जहां हमें चोट लग जाती है वहां पर खून का थक्का बनाकर उस खून को रोकने के लिए इसका कार्य किया जाता है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं, ये क्या कार्य करती हैं? ये जो है बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये जो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां आती हैं उनकी एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती हैं, उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए उत्तरदायी तो होती हैं, ठीक है। इसी के द्वारा जो बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए हमें शरीर को शक्ति मिलती है। फिर आता है मानव हृदय, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और यह एक पेशीय अंग है, और जो क्या करता है, यह रक्त को पूरे शरीर में क्या करने का काम करता है? पंप करने का कार्य करता है। फिर हमने इसमें पढ़ा कि इसको 4 कोष्ठों में बांटा जाता है, जिसको कोष्ठ बोलते हैं, चैम्बर। 4 कोष्ठ होते हैं और इन 4 को वैसे तो 2 भागों में बांटा गया, लेफ्ट और राइट। जो राइट वाला था, जो दायां हिस्सा था, इस तरफ वाला जो ब्लू, देखिए हमेशा आपको 2 ही चीजें दिखाई जाएंगी, एक तो ब्लू और एक रेड। जो ब्लू है वो ऐसी जो हमारी क्या है, सिराएं होती हैं, ये जो हमारी ब्लू है सिराएं, क्योंकि उनमें से जो वी ऑक्सीजनित हमारा जो रक्त है वो जा रहा है, इसलिए वो हमें नीली दिखाई देती हैं। और जहाँ से हमारा लाल दिखाई देती है, जो हमारी, उनको बोलते हैं महाधमनी या धमनियाँ। और उनमें से क्या होता है, उसमें ऑक्सीजनित जो हमारा रक्त है वो जा रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे कलर से आप इसको याद रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने हृदय को पढ़ा। हृदय के बाद हमने फुफ्फुस में किस तरीके से पंप किया जाता है, फिर फुफ्फुस से ही हमारा जो वही रक्त है वो किस तरीके से ऑक्सीजनित होने के बाद आता है, ये सारा हमने देखा। और फिर पढ़ा हमने लसिका तंत्र के बारे में। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।